प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा अर्थात प्रथम सदन की दुर्बलताओं के कारणों पर चर्चा की थी, इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के संगठन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के संगठन के अंतर्गत हम बात करते हैं। संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय आते हैं, व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, व्यवस्थापक न्यायालय क्या होते हैं। व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी धारा के अधीन नहीं वरन कांग्रेस के द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत की गई है। अर्थात व्यवस्थापक न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जिनकी स्थापना संविधान की तीसरी उपधारा के अधीन नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस के द्वारा, इनकी अमेरिका की व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी विधायिनी शक्ति के अंतर्गत किया गया है। ये न्यायालय न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं करते वरन इसका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करना है। उदाहरणार्थ, कांग्रेस को पहली धारा की 8वीं उपधारा कांग्रेस को विविध प्रकार के कर लगाने व उन्हें वसूल करने का अधिकार प्रदान करती है। इस संबंध में कांग्रेस के द्वारा निर्मित कानून पर जो वाद उत्पन्न हो उनका निर्णय करने के लिए कांग्रेस ने 9 न्यायाधीशों के एक न्यायालय की स्थापना विद्यार्थियों की है, जिसे संयुक्त राज्य का कस्टम न्यायालय कहा जाता है। तो इसी प्रकार कुछ अन्य व्यवस्थापक न्यायालय हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक धन के व्यय और कर की वसूली से होता है। विद्यार्थियों, व्यवस्थापक न्यायालयों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी अंतर होता है। अब हम बात करें व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों में अंतर की, तो विद्यार्थियों, संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों को महाअभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो संवैधानिक न्यायालय होते हैं, जो संविधान जिसका उल्लेख है, उनको केवल महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन व्यवस्थापक न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रशासन के द्वारा बिना महाअभियोग के ही पदच्युत किया जा सकता है। तो ये संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश और व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीशों का मुख्य अंतर है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश सद्व्यवहार पर्यंत कार्य करते हैं, परंतु कांग्रेस द्वारा स्थापित न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ये भी दूसरा अंतर है कि जो संवैधानिक न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सद्व्यवहार पर्यंत कार्य करते हैं, जबकि व्यवस्थापक न्यायालयों के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है और निश्चित अवधि की समाप्ति पर उन्हें पदों से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ व्यवस्थापक न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों में अंतर देखा। अब बात करते हैं संवैधानिक न्यायालयों की। विद्यार्थियों, संघीय न्यायपालिका का मूल आशय संविधान की धारा 3 के अंतर्गत
स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से है। अर्थात संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत जो संविधान की धारा 3 के अंतर्गत जिन न्यायालयों की स्थापना की गई है वे संवैधानिक न्यायालय कहलाते हैं। विद्यार्थियों, संघीय न्यायपालिका का यह ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर जिला न्यायालय, उसके ऊपर संघीय अपील न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो अमेरिकी संविधान की धारा 3 में जिन न्यायालयों की स्थापना की गई है वे संवैधानिक न्यायालय कहलाते हैं। संवैधानिक न्यायालय का ढांचा विद्यार्थियों त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे जिला न्यायालय, उसके ऊपर संघीय अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च स्तर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। तो विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं संघीय अपीलीय न्यायालय की। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं जिला न्यायालय, जो संवैधानिक न्यायालयों के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे निचले स्तर पर न्यायालय होते हैं। संयुक्त राज्य की संघीय न्यायपालिका का सबसे निचला न्यायालय जिला न्यायालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या विद्यार्थियों 88 है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राज्य हैं उनमें आवश्यकता अनुसार अधिक जिला न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों, एक जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस क्षेत्र में न्यायिक कार्य देखकर निश्चित की है। जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है और व्यवहार में यह 1 से लेकर 16 तक है। विद्यार्थियों, जिला न्यायालयों में एक से अधिक न्यायाधीश हैं, वहाँ न्यायालय के विभिन्न भाग हो जाते हैं और वे अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ कार्य करते हैं। जिला न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार ही प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इनमें संघीय कानून से संबंधित दीवानी व फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमे पेश किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, कुछ मामलों में तो जिला न्यायालय के निर्णय की अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है और कुछ मामलों में इसके निर्णय की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं संवैधानिक न्यायालयों के ढांचे के अंतर्गत मध्यम स्तर पर जो न्यायालय है वो संघीय अपीलीय न्यायालय। जिला न्यायालयों के ऊपर संघीय अपील न्यायालयों का गठन किया जाता है। इन न्यायालयों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य किया जाता है और इस कारण इनको दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। तो अपीली न्यायालय जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करते हैं और वहाँ पर सुनवाई का कार्य करते हैं। ये जिला न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बीच की कड़ी है। इन न्यायालयों की कुल संख्या विद्यार्थियों 11 है। इनमें से एक केवल कोलंबिया जिले के लिए कार्य करता है और शेष 10 न्यायालय 20 प्रदेशों में कार्य करते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का बंटवारा किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रारंभ में जिला न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बहुत बढ़ गया और इसके परिणामस्वरूप कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी,
तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करने के लिए संघीय अपील न्यायालय की स्थापना मध्यम स्तर पर विद्यार्थियों की गई। संघीय अपील न्यायालय को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, वरन इन्हें केवल जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सन 1925 में कांग्रेस ने इन्हें कई मामलों में अपील सुनकर अंतिम निर्णय करने का अधिकार दे दिया है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी मामले को अपने पास पुनर्विचार के लिए मंगवा सकता है जिसमें कि इस न्यायालय के द्वारा निर्णय किया जा चुका हो। इन न्यायालय के न्यायाधीश अक्सर दौरे पर जाते हैं और अपने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अदालत लगाते हैं। इन न्यायालयों को अंतर्राज्यीय व्यापार कमीशन, संघीय सुधार परिषद व संघीय व्यापार परिषद के आदेश व निर्णय का पुनर्अवलोकन करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार विद्यार्थियों प्राप्त होता है। इन न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या साधारणतः 3 से लेकर 9 तक होती है। अपीली न्यायालय में किसी विवाद की सुनवाई कम से कम 2 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय और संघीय अपीली न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और सीनेट की सहमति से करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अमेरिकी संघीय न्यायपालिका के संगठन की बात पर चर्चा की। हमने देखा कि संघीय न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। संघीय न्यायालय के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहला है व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरा है संवैधानिक न्यायालय। तो विद्यार्थियों, व्यवस्थापक जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना अमेरिकी संविधान के धारा 3 के अंतर्गत ना करके कांग्रेस की व्यवस्थापनीय शक्ति के आधार पर किया जाता है, जबकि संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना अमेरिकी संविधान की धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों संवैधानिक जो न्यायालय है उसके ढांचे की। तो विद्यार्थियों, अमेरिका संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक न्यायालय है वो त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय, फिर मध्यम स्तर पर संघीय अपीली न्यायालय और सबसे उच्च स्तर पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है। तो इस वीडियो में विद्यार्थियों हमने जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।